साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं गौतम दीक्षित, विद्यार्थी स्टडी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बस ऐसे ही मन किया कि कुछ जनरल डिस्कशन होना चाहिए हमारे आपके बीच। हमारा आपका परिवार बढ़ रहा है, तो हमारे विद्यार्थी स्टडी पॉइंट के हमारे सभी छात्रों को, सभी प्रतियोगी और हमारे सभी उन लिसनर्स के लिए मैं एक छोटे सा एक जनरल डिस्कशन करना चाहता हूँ। मित्रों, जैसा कि जब भी कभी कोई परीक्षा होने को होती है या जब भी हम किसी, चूंकि जीवन एक परीक्षा है, या हर घड़ी कुछ ना कुछ नया होता है और हमको प्रतिदिन किसी न किसी परीक्षा से रूबरू होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर परीक्षा का अर्थ हमारा जीवन रूपी परीक्षा से नहीं है, उस प्रतियोगितात्मक परीक्षा से है जो एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं या अध्ययन कर रहे होते हैं। तो जब कभी भी हम परीक्षा के दौरान होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस दौरान हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा समय प्रबंधन होता है। उस समय प्रबंधन में हमें एक ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने समय का अत्यधिक दोहन कर सकें। जैसे सबसे बड़ी समस्या हमारे विद्यार्थियों के सामने, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेस करने वाले विद्यार्थी होते हैं, उनके समक्ष सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि समय प्रबंधन बेहतर नहीं होता है। जैसे रात में जल्दी नींद आना। हमारे एक शिष्य ने हमसे कहा कि सर क्या करें, 11 बजे के बाद हमसे जगा ही नहीं जाता। कई बार हम देखते हैं हमारे विद्यार्थी सुबह उठने में बहुत बड़ी परेशानियां होती हैं। तो बस एक छोटी सी टिप्स ये है कि शाम को जब आप अध्ययन करने के लिए बैठें, पढ़ाई करने के लिए बैठें, सामान्यतः यदि आप कोई जॉब में हैं और अध्ययन कर रहे हैं तो सामान्यतः 8-9 बजे आप पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो बस शाम को हल्का भोजन करना है, इस बात का बेहद ख्याल रखना है। जैसे आप दलिया खा सकते हैं, शाम को जूस पी सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। हाँ, रोटियां कम खानी। यदि आप भोजन करते हैं तो आप 2 या 3 रोटियां खा सकते हैं। आप ओट्स खा सकते हैं। ओट्स को आप नमकीन ओट्स चावल की तरह बनते हैं, उनकी खिचड़ी जैसी बनती है। हम सभी विद्यार्थी इस बात को अच्छे से जानते हैं। उसकी इंग्रेडिएंट्स उसमें डाल सकते हैं, उसमें सब्जियां डाल सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, आपको पर्याप्त न्यूट्रिशंस मिलेंगे और आप रात में देर तक पढ़ पाएंगे। ये मैंने खुद भी अपने विद्यार्थी जीवन में इसको फॉलो किया है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप रात में देर तक पढ़ पाते हैं। संभवतः आप 2 बजे 3 बजे तक भी पढ़ते हैं। हाँ, एक बात का और विशेष ख्याल रखें, पढ़ाई के दौरान आपको कम से कम 5 घंटे की नींद अनिवार्य रूप से लेनी है, तभी आपका मन ज़्यादा कंसंट्रेट होगा। और हाँ, एक छोटा सा टिप्स और है, बस मैं ख़त्म करने वाला हूँ आगामी 30 सेकंड्स में। मॉर्निंग में जब भी आप उठें, आपकी जिस समय भी दिनचर्या शुरू हो, आप भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें। भस्त्रिका प्राणायाम आप यूट्यूब से देख सकते हैं कैसे किया जाता है। अनुलोम विलोम करें और कुछ मिनट के लिए आप ध्यान अवस्था में, एकाग्र अवस्था में, शून्य की अवस्था में अपना समय जरूर बिताएं। इससे आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी और आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, आप ज़्यादा मन से उसकी तैयारी कर पाएंगे। बस इन्हीं विचारों के साथ फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।